जय माता दी की नमस्कार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपके जीवन में मंगल कामना समृद्धि और खुशियों से भरा रहे और ये नवरात्र जो आपको अपने जीवन में शक्ति प्रदान करें, ऐसी माँ से प्रार्थना करते हैं। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ में ये नया वर्ष हिंदू विक्रम संवत नवरात्र से शुरू होता है और इसका इतिहास मुख्य रूप से देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर नामक राक्षस के वध और सृष्टि की रचना से जुड़ा हुआ है। ये वसंत ऋतु में शुक्ल प्रतिपदा से 9 दिनों तक मनाई जाती है, जिसे हिंदू नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत भी माना जाता है। इस दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और इसे शक्ति उपासना का प्रमुख पर्व माना जाता है। चैत्र नवरात्रि का पौराणिक और इतिहास की बात की जाए तो महिषासुर वध की कहानी, सृष्टि की रचना, भगवान राम का जन्म और पूजा, 9 देवियों का वास, जो ज्वारे का महत्व, इस प्रकार से महिषासुर वध पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर राक्षस के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने अपनी सामूहिक शक्ति से माँ दुर्गा के 9 रूपों को प्रकट किया था। 9 दिनों तक चले भयंकर युद्ध के बाद देवी ने महिषासुर का वध किया। सृष्टि की रचना की बात की जाए तो ये मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रि का पहला दिन है। कोई ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी, इसलिए इसे हिंदू नववर्ष का पहला दिन मानते हैं। भगवान राम जन्म और पूजा की बात की जाए तो चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। ये भी माना जाता है कि लंका विजय से पहले भगवान श्री राम ने चैत्र नवरात्र में ही माँ दुर्गा की पूजा की थी। इन 9 दिनों में 9 देवियों का वास होता है। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जो ज्वारे की बात की जाए, जैसा जो है वो बोते हैं, उसके जो ज्वारे आते हैं, यानी एक मिट्टी के बर्तन में ये जो बोए जाते हैं और नवरात्र के पहले दिन कलश घट स्थापना के साथ ही ये बोए जाते हैं ज्वारे। ये सृष्टि की पहली फसल की समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। यदि अच्छे और जल्दी बढ़ने वाले हैं तो फसल अच्छी मानी जाएगी, और उसमें कुछ कीड़े लगे और बराबर जो उसकी बढ़वार नहीं हो रही है तो इसका वो जमाने उसकी समृद्धि उस साल की से माना जाता है। इस प्रकार से ये इस सृष्टि की उत्पत्ति की हिसाब से ये देवियों का जो रूप है, जो देवी शक्ति, ये हमारे पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसे हम मान करके नए वर्ष में समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि के वैज्ञानिक तथ्य की बात की जाए तो ये वैज्ञानिक तथ्य हैं वो बड़ा रोचक और हमें नवरात्र के प्रति एक जो आध्यात्मिक प्रेरणा देता है। एक वैज्ञानिक आधार है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक साल में 4 संधियां होती हैं, जिनमें से मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं और इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। और ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। अतः इस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए, तन मन को निर्मल रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाओं का नाम नवरात्र है। अमावस्या की रात से अष्टमी तक का पड़वा से नवमी की दोपहर तक का व्रत नियम के अनुसार चलने से 9 रात यानी कि नवरात्र नाम सार्थक है। क्योंकि यहाँ रातें गिनते हैं, इसलिए इसे नवरात्र यानी 9 रातों का समूह कहा जाता है। रूपक के द्वारा हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारा कहा जाता है। इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही दुर्गा देवी है।
नवरात्रि के अनुसार मुख्य इंद्रियों में अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक रूप में एवं शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। इनको व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए 9 दिन 9 दुर्गाओं के लिए कहे जाते हैं। हालांकि शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन, सफाई, शुद्धि प्रतिदिन तो हम करते ही हैं, किंतु अंग प्रत्यंगों को पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए हर 6 माह के अंत से सफाई अभियान चलाया जाता है, जिसमें सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, साफ सुथरे शरीर में शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्म और कर्मों से सच्चरित्रता और कर्म से मन शुद्ध होता है, क्योंकि स्वच्छ मन मंदिर में ही तो ईश्वर की शक्ति का स्थायी निवास होता है। चैत्र और आश्विन नवरात्र ही मुख्य माने जाते हैं। इनमें भी देवी भक्त आश्विन नवरात्र का बहुत महत्व है। इनको यथाक्रम वासंती और शारदीय नवरात्र कहते हैं। इनका आरंभ चैत्र और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को होते हैं और ये प्रतिपदा सम्मुखी शुभ होती है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती हैं, जिससे चैत्र आश्विन नवरात्रियों का विशेष महत्व है और बाकी 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं। चैत्र नवरात्र से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है और इन दिनों प्रकृति से विशेष तरह की शक्ति निकलती है। इस शक्ति को ग्रहण करने के लिए इन दिनों में शक्ति पूजा या नव दुर्गा की पूजा का विधान है। इसमें माँ की 9 शक्तियों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है। पहले दिन माँ के शैलपुत्र स्वरूप की उपासना की जाती है और इस दिन से कई लोगों के 9 दिनों तक का 2 दिन का उपवास भी रखते हैं और अलग अलग मन में जैसा विश्वास ऐसे अलग अलग विश्वास के हिसाब से रखते हैं। कोई प्रथम दिन रखता है, कोई अष्टमी रखता है, कोई नवमी रखता है और पूरा कोई पूरे 9 दिन तक रखता है। तो इस प्रकार से नवरात्र रखना, इसमें शरीर की शुद्धि मानी जाती है और ऐसी शुद्धि होने से हमारा मन मस्तिष्क है वो जो कि शुद्ध हो जाता है और शुद्ध मन में, शुद्ध आत्मा में फिर हम आत्मा की तरफ आगे बढ़ते हैं और जीवन में कल्याण और समृद्धि के साथ में अपना कल्याण तो करते ही हैं, साथ में जगत का कल्याण भी करते हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा होगी तो निर्णय भी शुद्ध लिए जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।